एक जवान डॉक्टर आर्या रात की ड्यूटी पर थी जब उसे एक गंभीर रूप से घायल आदमी लाया गया। उसे नहीं पता था कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक माफिया बॉस आरव मेहरा है। उसके शरीर पर कई जख्म थे, लेकिन सबसे गहरा घाव बहुत ऑकवर्ड जगह पर था। मजबूरी में आर्या को उसका पैंट उतारना पड़ा ताकि वो टांके लगा सके। अचानक आरव की आंख खुली। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे? लेकिन इससे पहले कि आर्या कुछ समझा पाती, वो फिर से बेहोश हो गया। जब आरव दोबारा होश में आया, डॉक्टर जा चुकी थी। वो बेकाबू गुस्से में बोला, उसे ढूंढो किसी भी कीमत पर। उधर आर्या को एक फोन आया। उसकी नानी का देहांत हो गया था। वो फूट फूट कर रो पड़ी और तुरंत घर की ओर भागी। घर पहुंचते ही उसकी चालाक सौतेली बहन रिया ने रास्ता रोक लिया। रिया ने सबके सामने झूठ बोल दिया कि नानी की मौत की वजह आर्या है। तभी उनके पिता ओमकार बाहर आए और गुस्से में बोले, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। आर्या की दुनिया बिखर गई और उसी वक्त पास में खड़ा आरव ये सब देख रहा था। कुछ घंटों बाद रिया ने अपनी एक दोस्त से कहा, असल में तो नानी को मैंने ही मारा था। आर्या ने ये सब सुन लिया। उसका खून खौल उठा। गुस्से में वो कार लेकर रिया पर चढ़ाने निकली, लेकिन तभी आरव बीच में आ गया और जोर से उसकी गाड़ी रोक दी। आर्या उसकी आंखों में देखती रह गई। गुस्सा धीरे धीरे आंसुओं में बदल गया। रिया मौके का फायदा उठाकर भाग गई। थकी हारी आर्या वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। आरव ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने घर ले गया। जब वो होश में आई, आंसू फिर बह निकले। उसने कहा, अब तो जीने का कोई मतलब नहीं। आरव ने उसका हाथ थामा और बोला, अगर बदला चाहिए तो मैं साथ हूँ। शुरू में आर्या ने इनकार किया, पर नानी की याद में उसने हाँ कह दी। इधर उसके माता पिता ने लालच में नानी की वसीयत जाली बना दी ताकि सारी प्रॉपर्टी रिया के नाम हो जाए। उन्होंने तय किया कि वो नकली वसीयत रिया के बर्थडे पार्टी में सबके सामने दिखाएंगे। गुस्से में आर्या वहां पहुंच गई, पर रिया ने फिर चाल चली। उसने सबके सामने कहा, नानी की मौत की वजह मैं नहीं, आर्या है। फिर उसने नानी की तस्वीर सामने रखी और बोली, अगर सच बोल रही हो तो कसम खा इस तस्वीर की। आर्या कुछ बोल भी नहीं पाई कि रिया के दोस्त उसे घसीटने लगे। वो दर्द से चीख पड़ी। उसी वक्त दरवाजा खुला। आरव अंदर आया। उसकी ठंडी नजरों में आग थी और उसी पल सबको एहसास हो गया, अब इस कहानी में इंसाफ शुरू होने वाला है।